हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जिनका पेपर थर्ड जीके से संबंधित है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, आप लोगों को उसके ऊपर ई नोट्स अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं। अभी भी आप लोग यदि और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 10 पेपर की जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आरपीएससी के नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग वो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। तो आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से अगर चेक करना चाहते हैं तो आप उस टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर और इन योजनाओं से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है या क्या ऐसा आंकड़ा जो है वो चेंज करके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली योजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट के तहत जो योजना बनी थी और इसमें आप लोगों को पता भी होगा कि 1 रुपये किलो प्रति व्यक्ति जो गेहूं दिया जाता है 5 किलो, इस योजना का प्रमुख जो है उद्देश्य है। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस योजना का जो है वो प्रमुख एजेंसी है और योजना जो प्रारंभ हुई थी वो 2013 में प्रारंभ हुई थी। तो गरीबी रेखा के नीचे या ऐसे पात्र परिवार जो जिनके पास निश्चित भोजन उपलब्ध नहीं है उनको जो कानूनी खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को यहाँ पर खाद्यान्न के लिए गेहूं उपलब्ध करवाया गया। तो प्रति व्यक्ति यहाँ पर 5 किलो गेहूं दिया जाता है और अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा भी होगा, काफ़ी जो अपात्र लोग थे जिन्होंने इस योजना का लाभ ले रखा था, उन्होंने अभी गिव अप अभियान जो चलाया था, इसको थोड़ा सा आप याद भी रखना। जो गिव अप अभियान था वो किसके लिए चलाया गया था, वो इसी योजना के लिए चलाया गया था कि जो अपात्र लोग हैं उन्होंने अपना जो इसमें सब्सक्रिप्शन लिया था या हम यूँ कहें उसने एनरोल किया था तो वो वापस अपना नाम ले लिया है। और 2025-26 में इसके जो बजट है अपने राजस्थान सरकार का, इसमें 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को इसके तहत जोड़ने की घोषणा की गई है और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह गेहूं और जो अन्य पात्र परिवार हैं इनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह खाद्यान्न की दृष्टि से इनको गेहूं दिया जाता है। 1 मार्च 2019 से गेहूं 1 रुपये प्रति किलो की दर से यहाँ पर वितरित किया जा रहा है और जिनको खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके तहत। और परिवार की मुखिया जो होगी वो 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला होगी। तो जो अपना जन आधार कार्ड है उसको अपन यहाँ पर इसको आधार बनाया गया है। नेक्स्ट योजना की अगर अपन बात करें, कुसुम योजना। जो कुसुम योजना है ये किसानों को सौर ऊर्जा से जो कृषि पंप संचालित होते हैं उनको और दिन में बिजली उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके 3 घटक हैं, घटक ए, बी और सी। इसका भी जो विभाग है वो ऊर्जा विभाग है और केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है वो नवीनीकरण एवं नवीन ऊर्जा मंत्रालय। योजना की जो अवधि रहेगी वो मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक और इसका टारगेट आप लोग याद करना कि मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता को यहाँ पर प्राप्त करना है। 3 घटक हैं ए और बी और सी। तो घटक ए का जो उद्देश्य है वो जो बंजर भूमि होती है किसानों की, इस पर 500 किलोवाट के 2 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित करना है। घटक बी में जो होगा वो 3 से 7.5 हॉर्स क्षमता के 14 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित करने हैं। तो पहला इसमें बंजर भूमि है, तीसरा स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना और जो कृषि पंप हैं किसानों के उनका सोलराइजेशन करना है, सौर ऊर्जा से उनको संचालित करना है बिजली की बजाय। तो घटक सी में 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना है। इसकी जो लागत का वो 30% है वो जो है केंद्र सरकार और 50% जो है राज्य सरकार और बाकी जो शेष रहेगा वो लाभार्थी को, उसमें भी उसको ऋण दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये कुसुम योजना राजस्थान में लागू की गई है और 31 मार्च 2026 इसके लिए लास्ट तारीख है। तीसरी योजना संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS, यानी कि वितरण किस में आता है, तो जैसे जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड। तो जो बिजली व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना है, राजस्व व्यय का जो अंतर है, जो घाटा हो रहा है उसको कम करना है, तकनीक को सुधार करना है, प्रीपेड मीटर लगाने हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि गाँव में या घर घर में अब जो बिजली के मीटर नए लग रहे हैं वो मीटर जो हैं वो प्रीपेड हैं और आप उनमें रिचार्ज करोगे तो घर में बिजली आएगी वरना बिजली नहीं आएगी, यानी कि बिल जमा कराने के झंझट से यहाँ पर मुक्ति दे दी गई है।
तो इसका जो विभाग है वो ऊर्जा विभाग है और मंत्रालय है जो ऊर्जा मंत्रालय है। योजना की अवधि है वो 5 वर्ष है, 2021 से 2026। और इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक अपनाकर डिस्कॉम की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, राजस्व व्यय के अंतर को कम करना और वित्तीय स्थिति को मजबूत करना। तो 2024-25 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 12 से 15% तक कम करना। तो ये आंकड़ा आप याद रखना, कितना प्रतिशत कम करना है, 12 से 15%। आपूर्ति की औसत लागत तथा प्राप्त औसत राजस्व के अंतर को यहाँ पर शून्य करना। मुख्य घटकों की अगर अपन बात करें, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग करना और सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, वित्तीय सहायता, वित्तीय अवसंरचना का उन्नयन, प्रशिक्षण और क्षमता का यहाँ पर निर्माण करना। तो मुख्य उद्देश्य आप यहाँ पर याद रखना कि जो वितरण प्रणाली है उसमें सुधार लाना, राजस्व घाटे को कम करना जो 12 से 15% है, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना। तो ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट अपन बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 3 जो जीके वाला है उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मात्र 699 में। नेक्स्ट अपन बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना। तो एक तो इसमें मुख्य अंतर है जो ये याद रखना कि पहले इस योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते थे, और अगर वर्तमान में बात करें तो 1,50,000 रुपए इसमें जो है, यानी कि 50,000 रुपए यहाँ पर प्लस कर दिए गए हैं जो अलग अलग किस्तों में बालिकाओं को दी जाएगी। तो एक तो इसका विभाग याद रखना, महिला अधिकारिता विभाग 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुई है, और ये योजना ऐसी बालिकाओं पर लागू है जो 15 अगस्त 2024 के बाद जन्मी है। और इसमें जो है 8 मार्च 2025 को जो राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की कर दी गई है, और 7 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। 7 किस्तें कौन कौन सी होंगी? जन्म के समय, टीकाकरण के समय, कक्षा 1, 6, 10, 12 में प्रवेश, और जो लास्ट किस्त होगी वो स्नातक उत्तीर्ण करने पर, यानी कि 21 वर्ष की आयु होने पर ये योजना का उसको पूरा पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये केंद्र की योजना है लेकिन राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में अपन इसको शामिल करते हैं। इसका जो विभाग रहेगा कृषि और उद्यानिकी विभाग, और मंत्रालय रहेगा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। योजना जो प्रारंभ हुई थी 1 जुलाई 2015, और इसकी टैगलाइन आप लोगों को याद करके जानी है, बहुत बार अभी भी पूछा गया है, हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो बूंद बूंद जो सिंचाई है उसको यहाँ पर थोड़ा सा महत्व दिया गया है। निवेश की एकरूपता इसका उद्देश्य है। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, भूजल पुनर्भरण और संधारणीय जल क्षमता को लागू करना। इसके मुख्य घटक एक तो याद करने हैं आप लोगों को, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और वाटर शेड का विकास करना। तो इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। नेक्स्ट अपन बात करें 6 नंबर की जो योजना है, ये काफी फेमस योजना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो इसका जो विभाग रहेगा वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसका केंद्र रहेगा। इसकी अवधि 6 वर्ष के लिए 2021 में शुरू हुई थी और 2026 के लिए। उद्देश्य जो है भारत में की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत और वर्तमान या भविष्य की महामारियों के प्रभावी प्रबंधन की तैयारी करना। तो ये जो है ये स्वास्थ्य को वृद्धि करने के लिए जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना भी जो है, जिसमें अस्पतालों के अंदर सरकार द्वारा जो है आर्थिक सहयोग दिया जाता है जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको। नेक्स्ट राजस्थान की बहुत फेमस योजना कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो इसका जो विभाग रहेगा ये भूजल विभाग, और अभी लेटेस्ट योजना है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट तरीके से इसको बार बार पढ़ के जाएं। तो ये योजना प्रारंभ हुई थी ये 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर से, और इसका जो उद्देश्य है इसमें वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देना है, भूजल स्तर में वृद्धि करनी है, जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करनी है, और इसका जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वो 2027-28 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि वर्षा के पानी को भूमि के अंदर संचित करना है। इसका जो प्रारंभिक चरण है इसमें जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू जिले में संचालित किया जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, और यदि आप UGC नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोनों पेपर के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फ्री आप लोगों के लिए डेली टेस्ट अवेलेबल है, PDF है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है, और फ्री काउंसलिंग सेशन है एवरी 15 डेज। और आप लोगों को पता भी होगा JRF अड्डा जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आप लोगों को 8,000 प्लस सिलेक्शन देने वाला जो है वो एप्लीकेशन प्लस संस्थान है। तो आप इस संस्थान से जुड़कर अपना पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें 8वीं योजना स्वच्छ भारत मिशन। तो जो ग्रामीण वाली है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं।
इसका विभाग है जो पंचायती राज विभाग है, और मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय। तो पुरानी योजना है 2 अक्टूबर 2014। तो खुले में शौच मुक्त ओडीएफ जो है इसको बनाना है, और ओडीएफ प्लस ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता में सुधार करना है। मुख्य घटक हैं तो एक तो घरेलू शौचालय निर्माण के लिए सरकार 12,000 रुपए जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखे भी होंगे, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट स्वामित्व योजना, इसको भी आप ढंग से याद करके जाना। ये योजना भी अभी 1-2 बार पूछी गई है 2025 में ही। तो इसका जो विभाग है वो पंचायती राज विभाग है, और मंत्रालय रहेगा पंचायती राज मंत्रालय सेंट्रल वाला। तो 24 अप्रैल 2021 को, और पायलट चरण था जो 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हो गया था। इसका उद्देश्य देखिए, जो भूमि विवाद है एक तो उनको कम करना है, ड्रोन तकनीक से जो भूमि है इसका मानचित्रण करना है। तो ग्रामीण आबादी में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर कृषि का मानचित्रण करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना है, ग्रामीण नागरिकों को ऋण हेतु संपत्ति के उपयोग को सक्षम बनाना है। और मुख्य विशेषताएं देखो, ग्रामीण घरों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड यानी कि उनको पट्टा दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि भूमि का उन्हें स्वामित्व दिया जाएगा। और ड्रोन तकनीक से है जो भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और मानचित्र तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये तो अक्टूबर में शुरू हुई है, इसको अपन एक बार पहले पढ़ भी चुके हैं। तो केंद्र की 2 योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में। केंद्र की 2 योजनाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्लस दलहन को जो है उसके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शुरू हुआ है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को। और इसमें जो कुल 100 जिले कृषि जिले चयनित किए जाएंगे जिनकी उत्पादकता कम है, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर इनका चयन होगा। तो इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखना है, राजस्थान के इस योजना में 8 जिले शामिल हैं, जिनमें अगर अपन बात करें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, एक तो जो ऐसे जिले जिनकी उत्पादकता कम है, मध्यम फसल तीव्रता है और औसत से कम इनको ऋण उपलब्ध है, ऐसे राजस्थान के 8 जिले और पूरे भारत के 100 कृषि जिले यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। तो उद्देश्यों की अगर अपन बात करें, उत्पादकता बढ़ाने के साथ फसल का विविधीकरण है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है। और इसके लिए जो विभाग है वो 11 विभागों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अगर प्रमुख विभागों की बात करें, कृषि है, पशुपालन है, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन सहित 11 विभाग। और इसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, मिट्टी में किन तत्वों की आवश्यकता है उसके आधार पर। नेक्स्ट अटल ज्ञान केंद्र, और ये भी ढंग से पढ़ के जाना क्योंकि ये भी नई योजना है। प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह योजना प्रारंभ हुई थी, और 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसके रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हाल ही में ये घोषणा भी हुई है। तो स्कूल विभाग इसको संचालित करेगा 25 दिसंबर 2024 को। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे जहां युवाओं के लिए रोजगार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी और आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और अगर बजट 2025-26 का इसमें बात करें तो प्रथम चरण में 3000 से आबादी वाले जो पंचायत के मुख्यालय वहां पर इनको स्थापित किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की स्थापना कब हुई है, 25 दिसंबर 2024। कितनी आबादी वाले गांवों में, तो 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर इसकी स्थापना होगी। योजना का उद्देश्य है रोजगार परक प्रशिक्षण देना है, ई लाइब्रेरी की सुविधा है और आमजन को विभिन्न विभागों की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। तो अटल ज्ञान योजना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। नेक्स्ट मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है, अगर इसकी अपन बात करें तो इसका जो विभाग रहेगा वो भी स्कूल शिक्षा रहेगा। 29 मार्च 2025 से ये योजना प्रारंभ हुई है कोटा से, और इसका जो पूर्व नाम था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसको वर्तमान में जो कर दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान कार्यक्रम या अभियान। तो इसका उद्देश्य जो एनईपी 2020 का क्रियान्वयन करना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी जो है एनईपी 2020 के तहत जो अगले वर्ष से कक्षा 12th में जो है वो 10th में आप लोगों के लिए 2 बार एग्जाम देने के ऑप्शन मिलेंगे, 10th और 12th में उसके बाद। तो इस तरीके से साल में 2 बार आपको एग्जाम देने के अवसर मिलेंगे। इस योजना की अगर मुख्य बात करें, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में दक्षता आधारित उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि शिक्षा के जो बढ़ते कदम है, शिक्षा के जो बच्चों का स्तर ऊपर करना है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी फेमस रही है सड़कों के निर्माण के लिए, और काफी पुरानी योजना भी है और आज भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसका जो है मुख्यालय रहेगा। केंद्र रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय सेंट्रल में, और 25 दिसंबर 2000 को ये प्रारंभ की गई। और 500 से अधिक आबादी वाले जो है मैदानी क्षेत्र में, और 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बस्तियों को सभी में जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। और इसका जो है 60:40, केंद्र 60% जो इसका है खर्च करेगा, और 40% है वो राज्य 2015-16 से। तो नेक्स्ट अपन बात करें, और इसमें अभी और भी हैं जो ग्राम प्रगति पथ योजना, ये भी कई शुरू की गई हैं, ग्राम गौरव योजना। नेक्स्ट अपन बात करें अटल प्रगति पथ योजना, बिल्कुल ये आ गई है अटल प्रगति पथ योजना। तो इसका भी विभाग रहेगा वो पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग। आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी निर्माण होते हैं, या चाहे सड़क हो, चाहे भवन हो, चाहे स्कूल निर्माण हो, ये ज्यादातर पीडब्ल्यूडी विभाग ही करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो इस योजना जो अटल प्रगति पथ है, ये 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई है, और 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर की इसमें सड़क बनाई जाएगी। जैसे गौरव पथ योजना थी ना, उसी तरीके से आप लोग याद करना कौन सी, अटल प्रगति पथ योजना। और राजस्थान बजट 2025-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांव में अटल प्रगति पथ योजना निर्माण की भी घोषणा की गई है। तो इसको तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग 101% इसको पढ़ के जाना, और जहां तक चांस है आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो विभाग कौन सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। प्रारंभ 29 मार्च 2025 कोटा से, 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर, और 2025-26 के बजट में 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँव में यह अटल प्रगति पथ योजना का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास जो है योजना, शहरी वाली, इसमें भी जो घरों को निर्माण के लिए सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है, स्वायत्त शासन विभाग इसका जो है विभाग रहेगा, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका केंद्र रहेगा। प्रारंभ जो हुई थी 25 जून 2015। इसमें जो शहरी गरीब है, जिसमें ईडब्ल्यूएस है और एलआईजी, और मध्यम आय वर्ग वाले जो है उनको पक्के मकान सुनिश्चित कर शहरी आवास की कमी दूर करना। और इसका ध्यान रखना जो स्वामित्व है वो महिला मुखिया के नाम पर ही रहेगा। तो वैसे तो पुरानी योजना है, तो आप लोग इसको वैसे पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार और पढ़ के जाना। नेक्स्ट अपन बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो खुले में ये भी जैसे अपने ग्रामीण में पढ़ा था, वैसे ये है खुले में जो शौच मुक्त करने की, ओडीएफ बनाने की जो योजना है, कचरा मुक्त प्लस प्रयुक्त जल का उचित प्रबंधन। तो इसका भी जो विभाग है वो स्वायत्त शासन है, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका केंद्र रहेगा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य देखना, खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना, ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन, नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी बदलाव लाना। जैसे आपके घरों में जो अभी गाड़ी भी आती होगी सुबह सुबह जो कचरा उठाने के लिए। फेज 2 में शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, और प्रयुक्त जल का प्रबंधन करना है। नेक्स्ट अपन बात करें मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसका भी जो विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है, और ये जो प्रारंभ हुई थी, ये लास्ट ईयर लगभग इसको 1 साल हो गया, 15 दिसंबर 2024 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। स्वनिधि यानी कि शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद और असहाय परिवारों के जो असंगठित श्रमिक हैं, जैसे जो निर्माण में जो श्रमिक हैं, हस्तशिल्प श्रमिक हैं, गिग वर्कर हैं, जिनका कोई मतलब स्टेबल नहीं है किसी चीज में, सफाई के जो श्रमिक हैं, इनको जो लाभ दिया जाएगा 80,000 तक गारंटी मुक्त ऋण 3 किस्तों में, 10,000, 20,000 और 50,000। मुख्य बिंदु, समय पर ऋण चुकाने वाले को राज्य सरकार द्वारा 7% ब्याज का भी अनुदान यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। तो इसके एक तो याद रखना कितनी किस्तें दी जाएंगी, 3 किस्तें, 10,000, 20,000 और 50,000, और 80,000 तक इसमें गारंटी मुक्त है वो जो ऋण दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोगों को ये पढ़ के जानी है, लेटेस्ट है क्योंकि पूछ सकता है ऐसी योजनाएं। नेक्स्ट पीएम विश्वकर्मा योजना, ये काफी चर्चा का विषय भी रही थी विश्वकर्मा योजना, और इसका जो एजेंसी रहेगी वो उद्योग विभाग रहेगा। और मंत्रालय की अगर अपन बात करें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। 27 सितंबर 2023 को ये योजना प्रारंभ हुई थी, और जो इसकी अवधि है वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक इसकी वित्त अवधि रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 2027-28 तक इसकी अवधि रहेगी। उद्देश्य, अब विश्वकर्मा योजना है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता, कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरण हेतु सहायता, रियायती दर पर लोन उपलब्ध करवाना, और इसके अंदर जो 18 पारंपरिक हस्तशिल्प है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट मिशन हरियालो राजस्थान, तो ये काफी चर्चा का विषय भी रही थी वन विभाग द्वारा। 7 अगस्त 2024, दूदू उस समय जिला था, लेकिन वर्तमान में तो जयपुर में ही शामिल कर दिया वापस। तो दूदू जयपुर से 7 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुई थी।
इसको राजस्थान को हरा भरा बनाना, वन क्षेत्र का विस्तार, पर्यावरण की रक्षा, जलवायु संतुलन बनाए रखना। तो अगले 5 वर्षों में जो 50 करोड़ पौधे, जिसमें देखो आपने देखा भी होगा स्कूल कॉलेजों में जो टारगेट दिए गए थे टीचर्स को, तो 2024-25 में 7 करोड़ और 2025-26 में 10 करोड़ यहाँ पर पौधे लगाने हैं। और प्रत्येक जिले में मातृ वन की भी स्थापना करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएगा। मातृ वन किस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? तो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत। नेक्स्ट अपन बात करें जल जीवन मिशन। ये भी पुरानी योजना है, 2024 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। इसका जो विभाग रहेगा वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रहेगा, और इसका जो केंद्र रहेगा जल शक्ति मंत्रालय। 15 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू हुई थी, हर घर नल योजना। तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देना है, और प्रति व्यक्ति 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। और इसका जो फंडिंग रहेगी वो 50-50% रहेगी केंद्र और राज्य के लिए। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और राज्य जो है वो 10% इसका भुगतान करेंगे। तो हर घर जो है जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई। अमृत योजना भी पुरानी है, जो स्मार्ट सिटी वाली योजना है, इसको भी अपन कह सकते हैं। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसके अंडर में रहेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र के तहत 25 जून 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में जो है इसका जो बुनियादी ढांचा, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थान और पार्कों की सुधार करना, इसके लिए राजस्थान के 29 शहरों का चयन हुआ था। बाद में अमृत 2.0 योजना शुरू हुई। इसमें पानी के चक्रीय शहरों के पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सीवरेज का पुनर्चक्रण, जल निकायों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण को शामिल किया गया था। तो ये योजनाएं आप लोगों की रिवीजन के हिसाब से, तो आप लोग इनको फटाफट रिवाइज करते जाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते जाना। नेक्स्ट पंचगौरव योजना, ये तो आपको पढ़ के जानी है। पंचगौरव योजना पर अपना एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, जिसमें अपन ने जो प्रत्येक जिले के 5 जो पंचगौरव है, जिनमें पर्यटन स्थल है, उपज है, खेल है, जो उनकी पहचान के प्रतीक हैं, उनको अपन ने शामिल करके उसके ऊपर एक कंप्लीट जो है 41 जिलों के अकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर देख कर जाना। तो इसमें अगर अपन बात करें पंचगौरव योजना, तो आयोजना विभाग 17 दिसंबर 2024 को इसमें प्रारंभ की गई थी। अभी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अमरूद तो सवाई माधोपुर का, ठीक है, दुग्ध से पूछ लिया, आलू से पूछ लिया। तो ऐसी जो है ये एक जिला जो उत्पाद जो इसमें दिया गया था उसको आप याद जरूर करके जाना। पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना है, यानी कि किसी भी जिले के 5 विशिष्ट तत्वों को इसमें शामिल किया गया। एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल की पहचान करके उसके विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक 2016 में शुरू की गई योजना है। ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय 20 नवंबर 2016 को। लेकिन इसमें देखिए 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, और 2029 तक का जो टारगेट है, ये अपने को याद करना है, 2029 तक का जो टारगेट है वो 2 करोड़ अतिरिक्त घर जोड़े जाएंगे। वित्त पोषण केंद्र 60% और राज्य 40%। मैदानी भाग के लिए 1.20, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.30 लाख की वित्तीय सहायता, शौचालय हेतु 12,000 और नरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार। तो देखिए इतने लाभ दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो गरीबी मुक्त गांव योजना है, तो ये भी काफी अच्छी योजना है, और इसको आप पढ़ के भी जाना, इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से। तो ग्रामीण विकास विभाग 12 मार्च 2025, इसका जो है उद्देश्य है वो गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। पहले चरण में जो है 5,000 गाँवों को, जिसमें सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, और इसके लिए कितना बजट, 300 करोड़ का जो बजट आवंटन किया गया है। और आज की जो लास्ट योजना है उसको अपन पढ़ते हैं। नमो, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी, इन सब योजनाओं का जो विभाग रहेगा वो ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। और इसमें जो मुख्य बिंदु अपने को याद रखने हैं, इसमें क्या किया गया है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण। तो जैसे नैनो ड्रोन दीदी है, तो महिला जो स्वयं सहायता समूह है, इनको कृषि योजनाओं हेतु जो ड्रोन तकनीक से लैस करना है। तो पहला जो है नमो ड्रोन योजना या दीदी योजना, तो महिला समूहों को कृषि सेवाओं हेतु ड्रोन तकनीक से लैस करना है। लखपति दीदी है, इसके तहत सर्वाधिक वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना है। इसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना है। कृषि सखी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु जो महिला समूह है, इनसे जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण देना है। और जो बैंक सखी है, तो वो जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इनको बैंकिंग प्रतिनिधि बनाने हेतु प्रशिक्षण करना और वित्तीय सेवाएं
प्रदान करेगा। और पशु सिकी है तो ये पशुधन उत्पादन विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में प्रशिक्षण देना। और सोलर दीदी, इसको इम्पोर्टेंट है, राजस्थान सरकार की पहल है, प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को जो है सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस योजना को आप ढंग से पढ़ के जाना, और उम्मीद करता हूं कि जहां तक हो सके आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी उसको लेकर अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अक्टूबर माह का जो करंट बचा हुआ उसको लेकर चर्चा करेंगे। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।